फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पिंग ब्रेन्स। हम अपनी एप्टीट्यूड वाली सीरीज में अभी तक परसेंटेज देख चुके हैं, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और साथ में एलसीएम और एचसीएफ भी देख चुके हैं। तो उसके आगे आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल हर पेपर में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें इससे एक या दो क्वेश्चन आती है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कोई बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं, सिंपल टॉपिक है। पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के लिए आपको सबसे पहले टाइम एंड वर्क अगर आपको करना है तो टाइम एंड वर्क को सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ें पहले आनी चाहिए। तो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें सबसे पहले आनी चाहिए? सबसे पहले आपको आना चाहिए एलसीएम निकालना। फर्स्ट थिंग इज एलसीएम। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता तो आप टाइम एंड वर्क नहीं कर सकते। सेकंड, आपको नॉलेज होनी चाहिए यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है? थर्ड, आपको आना चाहिए परसेंटेज। परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए। ये मैं करा चुका हूँ, एलसीएम में करा चुका हूँ अपने पहले के वीडियो। आप देख लीजिएगा, बाकी मैं पिन कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, फोर्थ आपको आना चाहिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये मैं कराऊंगा आपको टॉपिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और फिफ्थ आपको आना चाहिए लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। लीनियर इक्वेशंस इन सिंगल एंड डबल वेरिएबल। अगर आपको ये पांच चीजें अच्छे से आती है तो टाइम एंड वर्क का तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। साथ में आप कोई भी एग्जाम हो उसको इजीली उसके सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर, तो कोई भी एग्जाम होगा जैसे आप। ठीक है, ये पांच चीजें बहुत बेसिक है। ठीक है, अगर ये पांच चीजें जिसमें से दो में करा चुका हूँ, एलसीएम में करा चुका हूँ, ठीक है, परसेंटेज में करा चुका हूं। बाकी हम साथ के साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब इन पांच चीजों के अलावा एलसीएम, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, लीनियर इक्वेशंस, इनके अलावा भी आपको एक चीज आनी चाहिए, उसको देख लेते हैं। वो आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, आपको टाइम एंड वर्क के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूँ, एक ही फॉर्मूला है पूरे पेपर में, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना। फॉर्मूला आपका जो है वो फॉर्मूला है आपका M1 इंटू D1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 डिवाइडेड बाय W। पूरे टाइम एंड वर्क में सिर्फ एक फॉर्मूला आपके काम आएगा, वो ये वाला, जहाँ पे M आपका क्या डिनोट करता है, दोनों जगह पे M1 M2 क्या डिनोट करते हैं? मैन। आपका D क्या डिनोट करता है? डेज। आपका H क्या डिनोट करता है? आवर्स, घंटे। और आपका W क्या डिनोट करता है? बस आपको टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस हम एलसीएम मेथड से करें। ठीक है, तो ये क्लियर करते हैं। तो हमारे यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे टाइम एंड वर्क के, वो सारे हम दो तरीके से करेंगे। एक एलसीएम मेथड यूज करेंगे, आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। आप पुराने वीडियो देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा इसके बाद। एलसीएम मेथड, ठीक है, एक तो आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए और दूसरा यूनिटरी मेथड का यूज करें।
यूनिटरी मेथड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा। एलसीएम तो मैं समझा चुका हूँ, देख लेना वीडियो। यूनिटरी मेथड ऐसे कि अगर 10 ऑरेंजेस हैं आपकी, 10 ऑरेंजेस अगर 100 रुपए की, 100 रुपीज, ठीक है, तो एक ऑरेंज कितने की होगी? 100 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू रुपीज। यूनिटरी मेथड में हम एक यूनिट के लिए निकालते हैं चीज, 1 यूनिट के, ठीक है, हमेशा 1 यूनिट के लिए हम निकालते हैं। तो ये दोनों चीजें क्लियर है, तो आपका टाइम एंड वर्क में कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। एलसीएम मेथड एंड यूनिटरी मेथड। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हीं क्वेश्चन से आपको आइडिया लगता है। पहला क्वेश्चन देखिए, कैसे करना है, अप्रोच वही सेम रहेगी, हर क्वेश्चन का अप्रोच सेम रहेगी। ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, देखिए इन पे ध्यान दीजिए आप, 15 डेज है यहाँ पे, एंड बी इन 20 डेज। सबसे पहले आप इनको डिकोड करिए, बस क्वेश्चन खत्म हो जाए, ये डिकोड कर लिया तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्या है, ए आपका करता है 15 डेज, बी आपका करता है 20 डेज। ए आपका 15 डेज में कर रहा है, बी 20 डेज में कर रहा है। कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम हो सकता है, सड़क बनाने का काम हो सकता है, रोड बना वो क्या आपकी कोई वॉल बनाने का काम हो सकता है, कुआं बनाने का काम हो सकता है, फर्नीचर बनाने का काम हो सकता है। अभी क्या बोल रहा है, उन दोनों ने दे वर्क टुगेदर, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। देखो क्या क्वेश्चन है, 15 दिन ए लेता है किसी भी काम को करने के लिए, उसी काम को करने के लिए बी 20 दिन लेता है, यानी 20 लो। फिर वो आगे क्या बोल रहा है, ये दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं उसी काम पे, दोनों मिलके करते हैं, फिर दोनों छोड़ देते हैं उस काम को, अब कितना काम बाकी है। तो जो भी इस तरह का क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको ये दो जो डेटा दिए हुए हैं, इस 4 को तो भूल गया हुआ, क्योंकि ये 4 डेज तो वर्क टुगेदर का, इसको अभी भूल जाओ। दोनों का जो इंडिविजुअल डेटा दिया हुआ है, हर जगह पे आपको ये दो डेटा मिलेंगे, कहीं पे भी आगे देखेंगे क्वेश्चन में, इनका एलसीएम निकाल दो। अब आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका, अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 60 आएगा। जितना एलसीएम आता है हम मान लेते हैं उतना ही काम है, तो 60 यूनिट्स का काम है, यू डिनोट्स यूनिट, यानी हमारा टोटल काम कितना है, 60 यूनिट्स का। टोटल वर्क क्या कितना मानेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम। अब आपको ए के लिए एक दिन का काम निकालना है, तो ए आपका 15 दिन में कितना करता है, पूरा काम करता है ना, 15 डेज में कितना काम करता है ए, 60 यूनिट ए का है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60 डिवाइड बाय 15, 4 यूनिट। क्लियर है, ऐसे बी का ये ए का निकल गया। अब देखो बी में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है अगर आपको एक दिन का काम निकालना है तो यहाँ पे 15 से डिवाइड किया था 60 को, तो यहाँ पे कितने से करना पड़ेगा, 20 से। तो बी का एक दिन का काम निकालना है, तो बी का एक दिन का काम कैसे निकलेगा, 60 डिवाइड बाई 20। तो बी एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट, ये बी का काम आ गया। ए और बी का दोनों का एक एक दिन का काम आ गया, दोनों का एक एक दिन का काम कितना है, एक का 4 यूनिट, एक का 3 यूनिट। अब आगे वो बोल रहा है दोनों ने एक साथ काम किया 4 दिन तक, तो दोनों का हमें एक दिन का निकालना पड़ेगा, तो दोनों का एक दिन का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 7 यूनिट। ये क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है, अब समझो बात। दोनों ने 4 दिन तक काम किया, एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 यूनिट। हर क्वेश्चन इसी तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा अगर आप इस तरीके से अप्रोच करें। दोनों एक दिन में 7 यूनिट करते हैं, 4 दिन तक उन्होंने काम किया, ठीक है, ये 4 दिन तक उन्होंने काम किया, 4 डेज। अब एक दिन में 7 यूनिट करते हैं, तो 4 में कितने करेंगे, इसका 4 टाइम्स, तो इन्होंने 28 यूनिट काम कर दिया 4 दिन। उसके बाद इन्होंने काम छोड़ दिया,
अब 28 यूनिट हो गया, 60 यूनिट पूरा काम है, तो 60 में से 28 गया तो कितना काम बच गया? 32 यूनिट काम बच गया। सही है ना? पूरा काम कितना है? 60 यूनिट है। अब वो यही तो पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। फ्रैक्शन पूछ रहा है तो 32 यूनिट बचा, लेकिन फ्रैक्शन पूछ रहा है तो इसको टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 32 डिवाइडेड बाय 60। फ्रैक्शन इसी तरीके से निकालेंगे, जो काम बच गया डिवाइड बाय टोटल वर्क। तो अगर इसको काटें 4 से कटेगा, 4 8 को 32, 4 इंटू 8 32, और ये 4 से कटेगा 15 टाइम। आप दो दो से भी काट सकते हो। आप कैसे काट सकते हो? आप इस तरीके से काट सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा, 32 डिवाइड बाय 60, पहले 2 से काटा तो 16, फिर 2 से काटा तो 30, फिर 2 से काटा तो 8, फिर 2 से काटा तो 15। अब इसके आगे तो कटेगा नहीं, तो आंसर क्या होगा हमारा? दिस विल बी योर आंसर। अब मान लो इसकी जगह ये पूछ लेता कि कितना काम हुआ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क वाज डन। अभी तो उसने लेफ्ट पूछा है, यहाँ पे देखो लेफ्ट। अगर ये पूछ लेता कितना काम हुआ, तो हम क्या लिखते हैं? 28 बाय 60। और अगर इसको काटते तो पहले 14, ये आपका 30, फिर 7 और फिर 15। तो आंसर क्या हो जाता है? ये बना। तो अगर आप इस अप्रोच को रखोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, उन दोनों का देख लो, हर किसी का काम देख लो, उसका एलसीएम ले लो, उसको टोटल वर्क मान लो, फिर एक दिन का काम निकाल लो। एक दिन का काम निकालना बहुत आसान है, जो टोटल वर्क है उसमें उनका डेज का डिवाइड दे दो। तो ए के लिए निकाल लिया आपने, एक दिन में 4 यूनिट करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट करता है। अब उसके बाद कुछ भी पूछ ले, आगे हम देखेंगे कि अब कुछ भी पूछ ले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हुआ हो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये अब आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं आपका किस तरीके से। अगर आप देखें सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखिए, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशन इन 16 डेज। ए कितने में करता है? वही सेम सेम हमारा मेथड, ए 16 डेज में करता है। देखो कोई भी काम हो सकता है, यहाँ पे लेइंग का है, ट्रैक लेइंग का, तो ए कितने में करता है? 16 डेज में। एंड बी कैन डू द सेम इन 12 डेज। बी करता है 12 डेज में। विद द हेल्प ऑफ सी they did the job in 4 days and only। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसे चेंज किया, विद द हेल्प ऑफ सी। देखो ए अकेला 16 डेज में करता है, बी 12 डेज में करता है, लेकिन अगर तीनों, देखो इन्होंने कहा हेल्प, यानी ए और बी तो कर ही रहे हैं, साथ में सी की हेल्प और लेगा, तीनों मिलके कितने दिन में कर देते हैं उसको? 4 डेज। ठीक है, अब आपके पास ये तीन टर्म्स आ गए, 16 डेज, 12 डेज एंड 4 डेज। इन तीनों का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका आएगा 48। आप एलसीएम लेना सीख जाओगे, वीडियो देख लेना मेरे। 48 यूनिट्स हमने वर्क मान लिया, जो एलसीएम आएगा उतना काम मान लिया। अब ए का निकाल लो एक दिन का, ए का आप एक दिन का निकाल लो। ए का एक दिन का कितना आ जाएगा? 48 डिवाइडेड बाय 16, 16 इंटू 3 48 होता है, तो ए का 3 यूनिट आ गया। आप बी का निकाल लो, आपको पर डे का वर्क तो निकालना ही है। बी का 48 डिवाइडेड बाय 12, बी का कितना आ गया? 4 यूनिट। आपके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए का कैसे निकाला आपने? 48 डिवाइडेड बाय 16, बी का कैसे निकाला? 48 डिवाइडेड बाय 12। जितने डेज है उनको उनसे डिवाइड कर, और ए बी और सी का तीनों का निकालो एक दिन का। वो कितना आएगा? 48 डिवाइडेड बाय 4। तो 48 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा? 12। अब हमारे पास ए का आ गया एक दिन का, बी का आ गया और तीनों का आ गया, ये हमारे पास डेटा है। अब वो आगे क्या पूछ रहा है? देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन
अब देखो सी का अकेले का फिर एक दिन का निकालना पड़ेगा। तो सी का अगर एक दिन का निकालना है, देखो ये ए बी सी का तीनों का एक दिन का 12 यूनिट है। अगर मैं इसमें से ए और बी का एक दिन का माइनस कर दूं तो मुझे सी का मिल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी ये 12 यूनिट है, इसमें से आप ये दोनों माइनस कर दो, ए का काम कर दो एक दिन का माइनस बी का कर दो, तो सी का अकेले का बच जाएगा। तो आपको अगर निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी का जो काम है उसमें आप ए माइनस करो और साथ में उसमें से बी माइनस करो, तो आपके पास क्या बच जाएगा, सी का बच जाएगा। ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास ए बी सी का कितना काम है एक दिन का 12 यूनिट, उसमें से माइनस ए का करा 3 यूनिट, माइनस बी का करा 4 यूनिट, तो मेरे पास कितना आ गया 5 यूनिट। यानी सी एक दिन में कितना काम करता है 5 यूनिट। सी एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो उसको टोटल 48 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, सीधा सा लॉजिक है 48 डिवाइडेड बाय 5। 48 डिवाइडेड बाय 5, तो अगर आप 5 का 48 में दोगे डिवाइड तो 5 9 जा 5 इंटू 9 45, 3 आपका बच जाएगा रिमाइंडर, और नीचे क्या लिखोगे आप 5 इस फॉर्म में लिखते हैं। जितनी बार जाता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, जो आपका रिमाइंडर आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, और नीचे जो आपका है जिससे डिवाइड कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो कंसेप्ट वही रहेगा हर जगह, एलसीएम, एलसीएम के बाद यूनिटरी मेथड। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम के बाद हम यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, और यूनिटरी मेथड यूज दोनों यूज करने के बाद हमने जो पूछा है वो हम आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब हम एक तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन आपसे देखो वही सेम चीज, ए बी सी एंड ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 30 एंड 60 डेज। तो ए कितने में कर रहा है, ए 20 डेज में कर रहा है, बी आपका 30 डेज में कर रहा है, और सी आपका 60 डेज में कर रहा है। तीनों का एलसीएम ले लो, 20 30 और 60, तीनों का एलसीएम आएगा 60, टोटल वर्क हो गया 60 यूनिट। अब इनका एक एक दिन का काम निकाल लो, यहीं से निकाल लो। 60 में 20 का देंगे तो 3 यूनिट आ गया इसका, 60 में 30 का देंगे तो इसका 2 यूनिट आ गया, और 60 में 60 का देंगे तो इसका 1 यूनिट आ गया हमारे पास तीनों का। देखो फटाफट करना है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस, सिंपल है। 60 में जितने डेज है उनका डिवाइड लगा तो एक एक दिन का काम है। अब आगे क्या बोल रहा है, ये पहला एलसीएम फिर यूनिटरी। इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। कुछ नहीं है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो असिस्टेड बाय थर्ड फोर्थ डे पे ऐसी टाइमलाइन बना। ये क्या कह रहा है, तीसरे दिन उसको बी और सी हेल्प करते हैं। तो यानी पहले के 2 दिन तो ए अकेला काम करेगा, तो पहले दिन ए कितना काम करेगा, ए एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट, फिर अगले दिन फिर से 3 यूनिट काम करेगा, फिर ये दोनों दिन तो ए अकेला काम कर रहा है। अब तीसरे दिन इसको ए को बी और सी दोनों हेल्प करेंगे इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। तो तीसरे दिन पे कितना काम होगा, ये तीनों मिलके करेंगे। तो तीसरे दिन पे कितना काम होगा 6 यूनिट, क्यों, क्योंकि तीनों मिलके कर रहे हैं तीसरे दिन। अब आगे फिर से वापस ए आएगा 2 दिन, 2 दिन ए आएगा, फिर से ये 3 यूनिट करेगा, 3 यूनिट करेगा, और फिर से यहाँ पे तीसरे दिन ए बी सी आ जाएंगे, फिर वापस से वो 6 यूनिट करेंगे, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन आपको इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं, आप यहीं से समझो। ये देखो ये साइकिल है, यही साइकिल रिपीट होगी ना बार बार, ये एक साइकिल है 3 दिन की, यही रिपीट होगी, आगे भी तो यही साइकिल रिपीट हो रही है। तो आप देखो 3 दिन में कितना काम हो रहा है आपका, 3 और 3 6 और 6 12 12 यूनिट हो रहा है। तो 3 डेज में कितना हो रहा है आपका 12 यूनिट हो रहा है 3 दिन। हमको टोटल कितना चाहिए 60 यूनिट। तो 60 यूनिट के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। ठीक है, तो 60 यूनिट हो जाएगा, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
इतने ही तो दिन लगेंगे। तो 60 यूनिट के लिए हमें कितने दिन लगेंगे? 3 into 5 15 days। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो ये इसमें ये असिस्टेड बाय बी ऑन फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, इसमें सब में हमें इसी तरह के सब कुछ करना है। ठीक है, तो आज आपको मैंने 3 क्वेश्चन बताए। तीनों क्वेश्चन में आपका एलसीएम और यूनिटरी मेथड लग रहा है। घर जाके प्रैक्टिस करना, घर बैठ के एलसीएम आप पढ़ना, मैं उसका वीडियो पिंक कर दूंगा इसके साथ। नहीं तो आप मेरी एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है, एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे जहाँ ये अपलोड होगा, वहीं जाके आप एलसीएम एससीएफ निकालना सीख सकते हो। आपको एलसीएम तो आना ही चाहिए अगर आपको कोई भी पेपर क्लियर करना है। ठीक है, तो आज के लिए ये 3 क्वेश्चन बहुत है, घर जाके इनकी प्रैक्टिस करिएगा। तो टाइम एंड वर्क में आज हमने 3 क्वेश्चन देखे, बाकी के हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।